जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ। मोर संगवारी मन, हमन छत्तीसगढ़ के भूगोल में फिजिकल डिवीजन मतलब भौतिक विभाजन में आगे क्रमबद्ध क्रम पढ़त जात हन, जो कि आप ला एक हर प्लेलिस्ट में मिल जाही। मतलब आसमा सिविल एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप ला मिल जाही। जो लड़का हा अगर चाहत है कि शुरुआत से सीक्वेंस से मतलब प्रारंभिक परिचय से लेकर अभी फिजिकल डिवीजन तक के वीडियो को प्रॉपर देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, तैयारी को जो है वो सुनिश्चित करना चाहता है, तो वो प्लेलिस्ट में जावे और प्लेलिस्ट में जाके जो है पहले वीडियो से स्टार्ट करे, ताकि ओकर समझ हा बेहतर से और बेहतर हो ही। क्योंकि बेसिक से मैं चलत हूँ, कोई भी लड़का है जो अभी तुरंत स्टार्ट करत है तैयारी ला, ओखर दिमाग में भी सारी चीजें जो है बेहतर तरीके से आ जाए। ठीक है, तो चला अपन सत्र ला स्टार्ट करथन। और हर सत्र की शुरुआत होते एक सकारात्मक पहलू के साथ। तो ये सकारात्मक पहलू कहते कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मोर संगवारी मन, अगर आप मन ला कुछ बेहतर हासिल करना है जीवन में, तो वर्तमान के परिश्रम ही हा आप मन ला भविष्य के जीत ला दिला सकत है। तो अभी वर्तमान में अपन परिश्रम ला बेहतर तरीके से करो और अपन पूरा जान झोंक देवा एग्जाम के प्रिपरेशन में, ताकि आप जो सपना देखे हो, अपन माता पिता के सेवा करे के सपना, अपन घर बनाए के सपना, अपन जो भी सपना देखे हो, तो वो सपना हा साकार हो सके। और आसमा सिविल एकेडमी हा कामना करत है कि आप मन के सपना हा साकार हो। और मैं बताना चाहूँ एक बात और, अभी मैं वीडियो में बताना चालू किए हो। सुबह के करंट अफेयर देखत हो गया तुमन, जो कि 6 बजे आते है ना। 6 बजे सवेरे कौन सा आते, तो नेशनल इंटरनेशनल हा आते। और 8 बजे हा जो है वो आते तो तुमन के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। तो ये करंट अफेयर के तुमन ला अगर पीडीएफ चाहिए होगी, तो तुमन कामा व्हाट्सअप करिए, तो 9752189752 एमा जो है व्हाट्सअप करो, तुमन ला पीडीएफ मिल जाए। और एक कक्षा के भी पीडीएफ चाहिए तो तुमन जो है एमा व्हाट्सअप करो, है ना। व्हाट्सअप लिख के भेजो टॉपिक वाइज, और तुमन ला टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो सीक्वेंस में तुमन के व्हाट्सएप में डलवा दूंगा। और का बात करत हूँ कि मंथली मैगजीन आती है हमारे, मंथली मैगजीन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो जाते। अब का है लड़का मन आजकल के न्यूज़पेपर ला कम पढ़ते, काबर, क्योंकि सवेरे उठे नहीं सही समय में। ठीक है, बहुत सारे मन उठते, बहुत सारे मन नहीं उठते, तो न्यूज़पेपर छूट जाते। और अगर घर से बाहर रहा हो, तो घर के बाहर रहता तो ओमा ये हो जाते कि तुमन के मतलब पेपर लेके आदत नहीं बने। तो कोई बात नहीं, वो मंथली मैगजीन में सारा घटनाक्रम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तुमन ला मिल जाही। तो वो पीडीएफ में तुमन जो है पीडीएफ ला लेके तुमन अपन तैयारी ला बेहतर तरीके से कर सकत हो। ठीक है, तो चला अपन सत्र ला स्टार्ट करथन। जैसे कि हमन फिजिकल डिवीजन में का पढ़ डारे, तो प्राकृतिक विभाजन में हमन पढ़ डारे जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, है ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन। अब लास्ट हमार जो प्राकृतिक विभाजन है वो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार हवा। दंडकारण्य का पठार जो है बेसिकली आपको, जब आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ोगे तो उसमें भी सेपरेट पढ़ना होता है, लेकिन हम वहां ना पढ़ के कहाँ पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की अगर पूरा का पूरा वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें, तो वो दंडकारण्य का पठार है, जहां पर लगभग 52% से भी अधिक, लगभग 52% से भी अधिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित क्षेत्र मिलेगा। और मुख्य रूप से ये अपवाह तंत्र किसके अंतर्गत आता है, कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है दंडकारण्य का पठार, तो ये आता है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र के प्रवाह क्षेत्र में आता है। तो ये बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में अगर हम साल वनों का अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि कहाँ किस क्षेत्र में आच्छादित है, तो आपका दंडकारण्य के पठार में आपको, जैसे नारायणपुर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, वैसे ही केसकाल घाटी में आपको मिलेगा, है ना, अगर घूमने के लिए गए होगे तो बेसिकली यहाँ की अगर विशेषता की बात करें, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की प्रमुख स्थलाकृतियों में से एक है।
और इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो कितना है, क्षेत्रफल देखें तो कितना है, तो क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ का 28.91% क्षेत्रफल घेरता है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भौतिक भाग का क्षेत्रफल है और आबादी, आदिवासी आबादी, जंगलों और समृद्ध खनिजों का संसाधन यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से लौह अयस्क का भंडारण कहाँ है, तो दंडकारण्य के क्षेत्र में है, जो कि आपको बैलाडीला की पहाड़ी हो गया आपका इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बचेली, किरंदुल, ये सभी क्षेत्र में आपको एनएमडीसी का प्लांट भी मिलेगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। जब हम खनिज वाले पार्ट में आएंगे तो यही दंडकारण्य का क्षेत्र वापस आएगा। तो जब हम नदी अपवाह तंत्र में गोदावरी नदी की बात करेंगे, जो कि इस प्रकार से गुजरती है छत्तीसगढ़ से, जिसमें इंद्रावती नदी आके मिलती है, इंद्रावती की सहायक नदियों को पढ़ेंगे, कोटरी, निबरा, बुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, इन सभी सहायक नदियों को पढ़ेंगे, तो भी ये जो है हमारा दंडकारण्य का क्षेत्रफल जो है, दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो सामने आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर अक्षांशीय स्थिति बेटा पेपर का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, तो मैं हर क्लास में इस अक्षांशीय स्थिति को बताता हूँ। जैसे कि 1746 मतलब सबसे दक्षिणी भाग 1746 से लेकर 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी में ऐसी क्षैतिज रेखाएं सॉरी जो कि विस्तृत है उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अक्षांश स्थिति 1746 से 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की विस्तृत है और 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 82 डिग्री 14 मिनट तक के जो है देशांतरी विस्तार है। मतलब इस प्रकार से इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, देशांतरीय स्थिति के अनुसार। अब अगर शामिल जिलों की बात करें तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी यहाँ पर मिलेगा आपको। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी से लेकर जो है दक्षिणी भाग में पूरे संपूर्ण बस्तर संभाग, जिसमें कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, बीजापुर है, सुकमा है, ये सभी क्षेत्र दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगर इसकी ढाल की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी है, मतलब कि किस तरफ है, जैसे हम नक्शे का पढ़ते हैं, नक्शा कैसे पढ़ते हैं, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसका ढाल मुख्य रूप से कैसा है, तो साउथ वेस्ट है या दक्षिण पश्चिम पश्चिम के रूप के तरफ जो है इसका ढाल है। क्यों, क्योंकि इंद्रावती नदी जो है वो किस तरफ आ रही है, दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए आ रही है, तो इससे ढाल का आकलन किया जाता है। ऊंचाई ज्यादा नहीं, 600 मीटर ऊंचा है मुख्य रूप से। बाबूजमाड़ का पठार जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से ऊंचा है इस तरफ। फिर उसके बाद दंतेवाड़ा में आपको मिलेगा ऊंचाई, फिर मैदान मिलेगा आपको, ये गोदावरी नदी, सबरी नदी का मैदान है ना, मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा मतलब इसमें प्रश्न सीधा सीधा दंडकारण्य से पूछता है। अगर आप बेसिक नाम भी याद कर लिए तो आपका काम बन जाना है। जैसे कि कोटरी बेसिन कहाँ है, तो कोटरी बेसिन आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और कांकेर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसका नाम कोटरी बेसिन क्यों पड़ा, तो मेरे प्रिय साथियों, इसका नाम कोटरी बेसिन इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंद्रावती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोटरी। कहाँ से निकलती है, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी से निकलती है कोटरी नदी। ठीक है, जिसे परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, कोटरी नदी। फिर उसके बाद अबूझमाड़ का पर्वत वाला क्षेत्र मिलेगा आपको, पूरा का पूरा नारायणपुर में। सबसे अत्यधिक वर्षा जो है, औसत वर्षा 187 पॉइंट लमसम जो है यहाँ वर्षा देखने को मिलेगी आपको अबूझमाड़ की पहाड़ी में, है ना। इसीलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। बस्तर का पठार, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा तक फैला हुआ ये क्षेत्र बस्तर का पठार है। गोदावरी सबरी का मैदान, मतलब गोदावरी नदी और सबरी नदी के द्वारा बनाया गया ये मैदान है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर अध्ययन करेंगे। तो ये आपको मैप ओरिएंटेड सारी चीजें समझनी जरूरी है बेटा। आप रट के तो याद कर सकते हो कोई चीज को, लेकिन जब तक कि आपके दिमाग में, आपके मनस पटल पर सारी चीजें ट्रेस नहीं हो रही है ज्योग्राफी में, या आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ज्योग्राफी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं एकदम बेसिक से सारी चीजें दे रहा हूँ। अब यहाँ बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से उपविभाजित किया जा सकता है भौतिक भाग को। जैसे कि मैंने कोटरी बेसिन की बात करी, ये वाला पार्ट साथियों देखना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके पीडीएफ में प्रॉपर आप इसको देख सकते हो। इस बेसिन का निर्माण किससे हुआ है, तो इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी नदी के द्वारा हुआ है। दक्षिणी राजनांदगांव जिले से लेकर ये जो है आपका कांकेर तक के विस्तृत है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई पूछेगा तो 300 से 500 मीटर। मैं ये ऊंचाई बार बार क्यों बोलता हूँ,
तो ये जो गोदावरी और सबरी नदी का जो ऊंचाई पूछा गया था समुद्र तल से, इसका ऊंचाई कितना है, तो 300 से कम लगभग जो है इसका आंसर लिया था एसीएफ के एग्जाम में। तो आपको ये ऊंचाई जो है याद रखनी है, तो 300 से 500 मीटर आप याद रख सकते हो कौन सा है, तो आपका कोटरी बेसिन। फिर उसके बाद आ जाता है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ के घने जंगल, बड़े अनमने जंगल, यहाँ पर मुख्य रूप से मुड़िया माड़िया अबूझमाड़िया जनजाति राज्य की मतलब केंद्र सरकार की पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति निवास करती है। घोर जंगल वाला क्षेत्र मिलेगा आपको। इसके बाजू में आपको मलाच कुंडम पर्वत मिलेगा, मलाच कुंडम जलप्रपात भी है यहाँ। राव घाट की पहाड़ी भी जो है कांकेर और नारायणपुर दोनों जगह, सॉरी आपका कोंडागांव और आपका राव घाट वाले क्षेत्र में, नारायणपुर वाले क्षेत्र में, कांकेर वाले क्षेत्र में विस्तृत देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ अबूझमाड़ की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितना बताया है, तो 600 से 900 मीटर, और यहाँ 187.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा होती है। राव घाट की पहाड़ी की बात करें तो कांकेर नारायणपुर जिले में फैला हुआ है। यहाँ लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। राव घाट की पहाड़ी, ये रहा राव घाट का पहाड़ी। कांकेर नारायणपुर वाले भाग में भी थोड़ा सा भाग मिलेगा, ठीक है, कोंडागांव में भी थोड़ा सा विस्तृत मिलेगा। तो यहाँ आपको मुख्य रूप से राव घाट से क्या मिलेगा, तो एनएमडीसी यहाँ से लोहा निकालते हुए दिखाई देगा। फिर उसके बाद आता है केशकाल पर्वत। केशकाल पर्वत क्या करेगा, तो केशकाल पर्वत जो है ऊपर में महानदी बेसिन या महानदी के द्वारा बनाया गया मैदान, और दक्षिण में जो है इंद्रावती बेसिन कहा जा सकता है, या इंद्रावती के द्वारा बनाया गया मैदान, या सबरी के द्वारा बनाया गया मैदान, या आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के द्वारा बनाया गया मैदान, इन दोनों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी ये दिखाई दे रही है मेरे प्रिय साथियों। बैलाडीला की पहाड़ी जो है मुख्य रूप से यहाँ उच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, नंदीराज, दिखाया होगा देखना। तो इसका क्या है आपका नंदीराज, कहा गया मिलिए नंदीराज 1210 मीटर, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। यह दंडकारण्य पठार का सबसे ऊंचा चोटी बोलेगा तो क्या याद रखोगे, नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अलबका पर्वत, अलबका अलबका पर्वत यहाँ मिलेगा आपको कहा, तो मुख्य रूप से बीजापुर जिले में आपको अलबका मिलेगा, अलबामा मिलेगा, उसूर मिलेगा। ये 3 वर्ड बता रहा हूं मैं, अलबका, अबामा, उसूर, याद रख सकते हो। कहाँ है, तो बीजापुर में। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। गोदावरी सबरी बेसिन की बात करें तो ये जो है आपका लाल दोमट मिट्टी के द्वारा बनाया गया मैदान है ना। दोमटी मिट्टी मिलेगी यहाँ पर, जो बलुई मिट्टी मिलेगी, रेत की अधिकता मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका, तो कोदो कुटकी उगाया जाता है। ठीक है, सुकमा जिले तक के फैला हुआ है। अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो एक प्रमुख अपवाह तंत्र इसके अंतर्गत आता है, कौन सा, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बताया था स्टार्ट में कि गोदावरी नदी में इंद्रावती नदी और सबरी नदी आकर मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रही इंद्रावती नदी और ये गोदावरी नदी यहाँ से टच करते हुए आगे जा रही है, और इसी गोदावरी नदी में सबरी नदी आके मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी। फिर भूवैज्ञानिक संरचना की बात करें तो दंडकारण्य में 75% भूभाग में क्या है, आद्य ग्रेनाइट शैल समूह है। मतलब कि ये काफी पुराना और प्राचीन भाग है, जहां पर आपको लौह अयस्क और जो है आपका ग्रेनाइट और नीस किस्म की जो है आपकी चट्टानें पाई जाएंगी, और धारवाड़ चट्टानों की वजह से यहाँ लौह अयस्क अधिकतर मात्रा में मिलता है। मृदा और कृषि की बात करें तो बताया आपका लाल रेतीली मिट्टी है, यहाँ कोदो कुटकी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जलवायु की बात करें तो ये भी जो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है, और गर्मी के समय में मुख्य रूप से 31 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक यहाँ पर तापमान रहता है, और ठंड में वही 20 से 22 डिग्री तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसके 52.47% क्षेत्रफल में क्या है, तो वनों से ये घिरा हुआ है। जनसांख्यिकी की बात करें तो मुड़िया माड़िया और हल्बा जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है। कहाँ, तो दंडकारण्य के पठार में। लेकिन व्यापक रूप से जनजातियों का काफी विस्तार है हमारे दंडकारण्य के पठार में। समझ में आया। ठीक है, अब देखो प्रश्न कर लेते हैं। वहीं से वो जितनी चीजें बोला हूं वहीं से प्रश्न आता है। ठीक है, जैसे दंडकारण्य के भाग में विस्तृत है आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। तो मैपिंग से भी एक बार समझा जा सकता है। ठीक है, देखो बेटा क्या है कि हम एक भारत का नक्शा बना लेते हैं छोटा सा।
भारत का एक नक्शा बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला भाग मान लो छत्तीसगढ़ है, ये इस प्रकार से छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल गया क्या, इसके भाग में महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र काट लिए इस प्रकार से, थोड़ा और ऊपर जाएगा, और ये वाला भाग आंध्र प्रदेश का हो गया इस प्रकार से, और आपका यहाँ तेलंगाना है वो अवस्थित राज्य। अब ये वाला भाग जो है, गोदावरी नदी यहाँ से जा रही है, इस भाग से गोदावरी नदी ऐसे करके पास हो गई थी। गोदावरी नदी और आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस क्षेत्र में दंडकारण्य का पठार को काउंट किया जाता है। क्या क्या बताया मैंने, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तीन राज्य। और ऑप्शन देख ले, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो होगा ही नहीं, उड़ीसा और झारखंड, झारखंड लेंगे ही नहीं, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है ही नहीं, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रेफरेंस वाइज व्यापम भी इसको सही आंसर लिया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोशल राज्य में एक भाग के रूप में किया गया था? तो कौन सा भाग को किया गया था, तो यहाँ एक आजा बाबू। ठीक है, कौन से भाग को किया गया था, देखो वही वही प्रश्न हो, रामायण काल में मुख्य रूप से दंडकारण्य का क्षेत्र कहा जाता था, तो आप इसको बस्तर याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो प्रश्न के माध्यम से सारा डाउट क्लियर हो जाता है। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों आंसर होगा इसका। ठीक है, लेकिन आंसर उक्त में से कोई नहीं आंसर दिया है, दंडकारण्य किस राज्य में स्थित नहीं है बोल रहा है। मैं भी जो है पढ़ दे रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा मेरे प्रिय साथी। ठीक है, तो किस राज्य में है, नहीं है, किस राज्य में नहीं है, तो भैया छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर व्यापम लिया है। ठीक, बस्तर उच्च भूमि जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है, तो क्या नाम है, दंडकारण्य है। सिंपल सा आंसर है, एकदम सिंपल सा आंसर। अरे क्या हो गया भैया, हाँ अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न क्या है, आंसर इसका लगाया नहीं हो तो दंडकारण्य इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब ये यही खुलता है तो इधर ही आ जाता हूं मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है, कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, कोटरी बेसिन पढ़े हैं, तो कोटरी बेसिन तो है भाई। ठीक है, कोटरी बेसिन है, उसके बाद बस्तर का पठार है, बिल्कुल है, अबूझ माड़ की पठारी है, पठार है, और सारी पहाड़ियां हैं, और सोन बेसिन, सोन बेसिन नहीं है मेरे प्रिय साथियों। सोन बेसिन तो बेसिकली सोन नदी अपवाह तंत्र या तो फिर पूर्वी बुंदेलखंड का पठार लेंगे ना आंसर। ठीक है, साथ ही साथ जो है जसपुर सांवरी पाट प्रदेश से भी जो है कुछ भाग से नदियां जाती है सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ियां, केसकाल, कोंडागांव का पठार, या बैलाडीला की पहाड़ी, बैला डाला निकल गया था, बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, अब इतना खतरनाक खतरनाक वर्ड है, निकल जाता है भाई, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी सबसे ऊंची ऊंचा भाग है। ठीक है, जैसे लिखाया हुआ दंडकारण्य का पठार अधिकतम ऊंचाई नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है, सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है, जबकि बस्तर के पठार में सबसे ऊंची चोटी अबूझमाड़ में है, परंतु दंडकारण्य का सबसे ऊंचा भाग बैलाडीला है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बस्तर के पठार में निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, तो देखो बस्तर के पठार की बात करेंगे, मैप निकालना, मैप में देखना, तो बस्तर के अगर बात करेंगे तो अबूझमाड़ जो है बस्तर के पठार की सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला है अलबका की पहाड़ी कहाँ है, तो अलबका, अलबामा, उसूर बताया था, तो कहाँ है, बीजापुर में है, पढ़े थे ना, बीजापुर जिले में। वही वहीं से पूछा है बेटा प्रश्न, और कहीं से नहीं पूछता प्रश्न। ठीक है, चले आगे, अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ियां क्या है, बस्तर में, कोंडागांव में, नारायणपुर में है, कांकेर में है, कोई भी लड़का भी आंसर बता देगा कहाँ है, तो ये नारायणपुर में है। कोई ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना, नहीं तो कई लोग के पास ज्यादा बुद्धि है, सर ये मैं तो कांकेर गया था तो वहां पर भी अबूझमाड़ की पहाड़ी थी, जब नारायणपुर है आंसर तो आंसर उसी को लगाओ। अबूझमाड़ पर्वतमाला पठार में, खालिस्तान पठार के मध्य भाग में स्थित है, कहाँ से है, तो आपका
दंडकारण्य, दंडकारण्य आएगा आंसर। ठीक है, दंडकारण्य देना है आंसर। दंडकारण्य के पठार के मध्य में स्थित है। आगे बढ़े, नाडापल्ली गुफा कहाँ पर स्थित है? कहाँ है नाडापल्ली? नाडापल्ली, आवापल्ली, उसूर, अलबामा, ये सब कहाँ है? बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर आंसर लेना है इसका। क्लियर, आगे बढ़े, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है भाई सर्वाधिक वर्षा? केशकाल घाटी, चूरी उदयपुर की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी नहीं, अबूझमाड़ की पहाड़ी। क्लियर, आगे बढ़े। दंडकारण्य योजना क्रियान्वित किया गया था, क्यों किया गया था? 1972 में पूर्वी पाकिस्तान के लोग को विस्थापित करना था, उसी के चक्कर में किए थे। तो ये लोग जो है यहाँ आके बसे हैं, सबके सब हमारे भाई लोग, बढ़िया। और वहाँ मछली पालन करते हैं, जाओगे बचेली, बड़े बचेली इधर तरफ तो। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को स्थापित किया गया था 1972 में। गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है, किससे अलग होती है? बताया था, गोदावरी नदी और महानदी प्रणाली केशकाल घाटी से अलग होती है। केशकाल वैली जाओ घूमने के लिए, मस्त जगह है। चले आगे, केशकाल घाटी, तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? तो किन दोनों के बीच? बुंदेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन, मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन, बस्तर का पठार, बस्तर का पठार और अबूझमाड़। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन जिसे कहा जाता है, या बस्तर का पठार के बीच में जो है सीमा बनाती है। प्रश्न पेचीदा है लेकिन समझने योग्य है। गोदावरी सबरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में आता है? महानदी, जसपुर शामली पाठ, बघेलखंड या दंडकारण्य। ये देखो सीधा सीधा, ये भाई पेन गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है? दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। ठीक, दंडकारण्य। अरे भैया, ठीक है, यह बहुत परेशान करतेगा। ठीक, का है, मोर मित्र है ना, मोर संगी है, यही में करना है, जो भी पढ़ाई करवाना है। ठीक, चल रहा, टेंशन झन ले रहे हैं हवा। गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? गड़िया पहाड़ बताओ तो कहाँ पर है? अभी बताया हूँ, जसपुर में है, पूर्वी बघेलखंड पठार में है, दंडकारण्य में है। सीधा सीधा आंख बंद करके मारो, दंडकारण्य में। ठीक है, किस जिले में है? तो कांकेर में, कांकेर में गड़िया पहाड़ है, दिखाया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ये प्रमुख घाटी है छत्तीसगढ़ की, जैसे लोरो घाटी, इसको आप लोग को याद करना है, स्टैटिक पोर्शन डाल दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छुरी पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी या बड़वानी पहाड़ी? आपको आंसर देना है। ठीक, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है, वीडियो ला शेयर जरूर करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।